हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन असीम भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त। और ये आ गई एक और वीडियो आप लोगों के लिए, द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड। और हर बारी की तरह बहुत सारे अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए इस बार। और इस सीरीज को मैं कोशिश करूंगा मैं आगे कंटिन्यू रखूं, बिकॉज डिपेंड करता है कि कितने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में फटाफट से मैं शुरू करता हूं कोविड केसेस से अभी क्या मौजूदा हालात हैं। उसके बाद हम आज और भी इंटरेस्टिंग और नए कमेंट्स पढ़ने लगे हैं जो कि हमें मिले हैं लगभग फरवरी 13 ऑनवर्ड्स के। तो वो भी आप पढ़ के देख लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं या अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, ठीक है ना, कपल्स जाते हैं एज एन, तो उन लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न रह सकता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो यार एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, नॉर्मल, मैं पहले बता दूं आपको, लेकिन कमेंट्स पढ़ाना और आपकी तसल्ली कराना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करें। ऑलराइट, तो फटाफट से शुरू करता हूं कोविड केसेस से। और डेटा हमारे पास आ चुका है 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 का ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड इन्फेक्टेड केसेस हैं जिनकी हॉस्पिटलाइजेशन हो चुकी है वो है 392 केसेस, मतलब कि 56 केसेस पर डे की एवरेज यहां पे अभी बनी हुई है। जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं टोटल वो 12 हैं, 2 डेथ्स पर डे की एवरेज यहां पे बनी है। अगर आप 1 जनवरी 2023 से लेके अभी तक टोटल नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड इन्फेक्टेड केसेस देखेंगे वो है 3709। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेथ्स देखेंगे स्टार्टिंग जनवरी 1 ऑफ 2023 तो टोटल डेथ्स हैं 225,225। ओके, और आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी वेदर की। तो वेदर को लेके भी आने वाले टाइम के अंदर तैयारियां चल रही हैं। अभी रिसेंटली ऑल ऑफ सडन बैंकॉक में थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह प्रेडिक्ट की गई थी, बारिश वगैरह ये सब चीज़ें थी, तो जो कि कंटिन्यू रहेंगी, मतलब कि फरवरी 17 तक। बाय द टाइम यू विल सी दिस वीडियो होपफुली कि वेदर वहाँ नॉर्मल हो गया होगा। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको पता है कि जो वेदर है यूजुअली मार्च तक सही रहता है, अप्रैल मई के अंदर जो होता है अभी गर्मी रहती है, एंड देन उसके बाद मई एंड के आसपास बारिशें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो उसको लेके 50 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी 24/7, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो हैं अभी डिप्लॉय किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं या कहीं ज़्यादा कंजेशन हो जाता है ट्रैफिक का या पावर कट आ जाते हैं तो उनको डील करा जाए सिचुएशन को। और फायर फाइटर्स भी हैं, उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा। तो इस चीज़ की जो तैयारी है अभी बैक एंड पे चल रही है। ओके, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ टूरिज्म न्यूज़ से। और इसमें हम कमेंट्स भी पढ़ने लगे जैसे मैंने आपको बताया। तो टूरिज्म न्यूज़ है, थोड़े से अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ एंड देन आई विल कम टू कमेंट्स। ओके, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और टूरिज्म न्यूज़ की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं कमेंट जब पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि लोग अभी भी पूछते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस ले जानी ज़रूरी है। तो यार मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आपको कैरी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। हर बारी हर वीडियो में बोलता हूँ और अभी भी मैं इस पर दोबारा एज अ रिमाइंडर डाल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कुछ पता नहीं होता यार। अगर कोविड खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट्स या किसी किस्म की चोट नहीं लग सकती किसी को, ठीक है ना। तो मेडिकल इंश्योरेंस ले जानी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ प्लान्स चाहिए उसके तो आप मैं अपनी साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ मैंने सारे जितने भी ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, ठीक है, बस मैंने उनकी जो लिंक्स हैं डाल के रखे हैं, आप उन्हें देख लेना। दूसरा जो सवाल कमेंट सेक्शन के थ्रू दोबारा शुरू हो गया वो है प्रूफ ऑफ फंड्स को लेके, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल की। तो प्रूफ ऑफ फंड्स यार ऐसा होता है कि देखिए जो उनकी गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है 10,000 थाई बाट लेके जाने पर पर्सन। अगर आप कपल जा रहे हैं तो 20,000 पर कपल, ठीक है। तो यार ऐसा है कि ये जो है आप हायर साइड पे लेके चलना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। हमने कई बार लाइव सेशंस में, कई बार वीडियोस में बोला और ऑलमोस्ट दूसरी या तीसरी वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, राइट। तो यार 10,000 से ऊपर थाई बाट लेके चलें, और अगर आप एज अ कपल जा रहे हैं तो 20,000 थाई बाट से ऊपर प्लीज़ लेके चलें, ठीक है। तो आपके जो कमेंट का जवाब है वो भी मिल गया होगा। वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट्स है यार वो रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है किसी भी केस में, लेकिन आपको अपने फ़ोन में उनकी PDF कॉपी ज़रूर रखनी चाहिए। फिर और भी कॉमेंट्स आते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल किस चेक पॉइंट से हम ले सकते हैं, तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, कुछ के नाम जो मैं अभी याद रख सकता हूँ, डॉन म्यूंग एयरपोर्ट से ले सकते हैं जो कि बैंकॉक में ही है, चिंग माई एयरपोर्ट से ले सकते हैं, फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ले सकते हैं, पता होगा हटियाई एयरपोर्ट से ले सकते हैं, ठीक है, यूतोपाओ एयरपोर्ट से ले सकते हैं, चिंग राई से ले सकते हैं, माई साई इमिग्रेशन चेक पॉइंट से ले सकते हैं आप, वो भी चिंग राई में पड़ता है। एक है चैंग सिएन, वो भी चिंग राई में ही पड़ता है, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, आप स्क्रीन पे एक बार उनको देख लीजिए आपको, ताकि क्लैरिटी मिल जाए इसके बारे में कि अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है और अगर आप कहीं से भी एंटर करते हैं, चाहे आप बाई एयर करें बाई लैंड करें, तो वो कौन से चेक पॉइंट्स हो सकते हैं तमाम जहाँ से आप वीज़ा ऑन अराइवल प्रोक्योर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं बढ़ता हूँ टूरिज्म अपडेट्स की तरफ। और इस बार का सबसे बड़ा अपडेट है
आई नो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन 300 थाई बाट का टूरिज्म टैक्स अब ये लगाने जा रहे हैं। पहले इन्होंने बैकग्राउंड में, अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है इसके ऊपर पूरा बैकग्राउंड के साथ मैंने बात किया है। और यहाँ पे टूरिज़्म को इन्हेंस करने के लिए, उनकी जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, टूरिज़्म साइट्स पे पैसा लगाने के लिए, वहाँ के जो छोटे होटल्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जो हैंडीकैप्ड हैं लोग या जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं किसी रीज़न की वजह से, उनको सपोर्ट करने के लिए ये लोग अब टूरिज़्म फ़ी जो है फॉरेन टूरिस्ट पे लगाने जा रहे हैं 300 थाई बाट की। तो सबसे पहले जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं दैट आई वांट टू शेयर, और ये जो पहले इन्होंने क्या प्लान किया था कि जो ये टूरिज्म टैक्स है वो आपकी जो आप फ्लाइट्स बुक करेंगे उसके अंदर इंक्लूडेड होगी, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा टूरिज्म टैक्स को पे करने का वहाँ पे, और आपकी फ़्लाइट की पेमेंट चाहे आप ट्रैवल करें इंडिया टू थाईलैंड की थाईलैंड टू इंडिया उसमें इंक्लूडेड होगा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो पेमेंट है, ये जो फीस है, ये एयरपोर्ट पे कलेक्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे कियोस्क मशीन्स होंगी और इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे कुछ चैलेंजेस मुझे सामने नज़र आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इट विल इम्पैक्ट द टूरिज्म, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। इट इज़ टू अर्ली टू इम्प्लीमेंट सच अ थिंग। और इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले फ्लाइट से उतरते हैं और पहले अगर आप पेमेंट करने लग जाते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे समझता हूं कि जैसे कि मान लीजिए पहले थाई पास होता था, राइट, तो उसमें क्या होता था जब आप फ्लाइट डीबोर्ड करते थे, बाहर निकलते थे प्लेन से, तो आगे चलते सार ही आपको थाई पास का काउंटर्स मिलते थे, आपके स्कैन किए जाते थे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको आगे इमिग्रेशन पे जाने दिया जाता था या वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर्स पर जाने दिया जाता था। अब क्या है कि ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे सिस्टम कि जो 300 थाई बाट का है, एयरपोर्ट पर क्या करेंगे, कियोस्क मशीन्स पहले लगाएंगे, वहाँ पेमेंट कलेक्ट करेंगे लोगों से, फिर इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। मतलब जैसे आप फ्लाइट डीबोर्ड करेंगे तो पहले पेमेंट ली जा सकती है 300 थाई बाट की आपसे। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। जुलाई जून में एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में बात करेंगे एक रिवाइज वीडियो के अंदर। तो ये एक और ड्रॉबैक है कि आपको लंबी लाइन कतारों में रुकना पड़ सकता है अगर आपको 300 थाई बाट की यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। और ऑफ कोर्स थाईलैंड को एक बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरह देखा जाता है, और इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने से मतलब एडिशनल पर पर्सन पर एप्लीकेशन 700-750 रुपये आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड। और ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है थाईलैंड में पहले से काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए कंपैरेटिवली। हालांकि इट इज़ स्टिल चीपर देन अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लेकिन फिर भी प्राइसेस जो हैं हाइक प्राइसेस में देखा गया है ओवरऑल, अगर मैं टूरिज्म की बात करूं या टूरिस्ट की बात करूं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि इंडिया जो एक टॉप टूरिज्म मार्केट्स में आती थाईलैंड के, राइट। अभी इन्होंने रिसेंटली समिट भी किया है सैट का दिल्ली एनसीआर रीजन में, मैं उसे अटेंड नहीं कर पाया खैर बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, लेकिन उसमें दे केप्ट ऑन थैंकिंग पीपल इंडियंस के, आप लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, यू सपोर्टिंग थाई इकोनॉमी दिस एंड दैट, तो क्यों आप वीज़ा फ्री क्यों नहीं करते इंडियंस के लिए। मेरा सवाल ये है सबसे बड़ा कि अगर आपने 300 थाई बाट की टूरिज्म फी लगानी भी है तो वीज़ा फ्री क्यों नहीं करते। जो हम 5,000 रुपये एक वीज़ा के एप्लीकेशन पे खर्चते हैं उसे फ्री क्यों नहीं किया जाता। तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए इससे पहले कि आप और खर्चे लोगों पे इम्पोज करें। ओके, इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना, पर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है इसी को लेके कि जो ठीक है आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहाँ टूरिज्म फ़ी कियोस्क मशीन्स लगी होंगी, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन जो लोग बाय लैंड एंटर करेंगे थाईलैंड में, आपको पता कि बाय लैंड अगर कोई एंटर करता है तो यूजुअली काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि करप्शन के केसेस सामने निकल के आए इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के, राइट। तो वहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सकता है फंड्स को, एंड प्लस ओवरचार्ज भी किया जा सकता है टूरिस्ट को। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले इन्हें काफ़ी सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाई एयर लैंड करते हैं थाईलैंड में तो आपको 300 थाई बाट की लगेगी, अगर आप बाई लैंड जाते हो तो 150 थाई बाट की लगेगी आपको टूरिज्म फीस। ओके, अब और कुछ टूरिज्म अपडेट्स हैं आपके लिए। थाई वेटजेट जो है अब फ्लाइट शुरू करने जा रहा है बहुत जल्दी बिटवीन चिंग माई एंड फुकेट, जो कि पैंडेमिक के दौरान रोक दी गई थी, और पैंडेमिक जब ख़त्म हुआ दोबारा से जब टूरिज्म रिवाइव किया है थाईलैंड में, चलना शुरू हुआ है, तो अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि फुकेट और चिंग माई के बीच में भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलें। वैसे एयर एशिया चल रही थी, जब मैंने ट्रैवल किया था फुकेट से चिंग माई तो एयर एशिया की फ़्लाइट थी, थाई वेटजेट की मुझे नहीं मिली थी, बल्कि और रूट्स पे थाई वेटजेट की फ़्लाइट्स थी। ओके, बैंकॉक से मेरी फ़्लाइट थी, मुझे याद है फुकेट की वेट जेट की थी वो, और जब मैंने
फुकेट से चिंग माई ट्रैवल किया तो वो थी मेरी एयर एशिया की, और जब मैंने बैंकॉक मतलब चिंग माई से बैंकॉक ट्रैवल किया तो वो मेरी फ़्लाइट थी थाई वेटजेट की। तो अब जो है चिंग माई और फुकेट के बीच में भी डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादा डिमांड या रिस्पॉन्स नहीं था। ओके, इवन अमंग डोमेस्टिक ट्रैवलर्स, उनके लोकल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब से चाइना खुला है, रीओपन हुआ है, तो यहाँ पे जनवरी से मार्च 2023 तक फ़्लाइट की फ्रिक्वेंसीज काफ़ी बढ़ा दी गई हैं, मतलब चाइना से थाईलैंड को। और यहाँ पे 1035 फ़्लाइट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च 2023। ठीक है, 300 फ़्लाइट्स आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज पर मंथ यहाँ पे लैंड करेंगे थाईलैंड में चाइना से। यहाँ पे अब और एक और प्रपोजल सामने निकल के आ रहा है कि 40 फ़्लाइट्स पर डे की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इसके बारे में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है, कैट है, और जो थाई एयर स्पेस है, वो रिव्यू कर रहे हैं कि वेदर दिस इज पॉसिबल राइट नाउ और नॉट टू अकोमोडेट 40 फ्लाइट्स पर डे फ्रॉम चाइना। ओके, तो गाइज ये थे कुछ टूरिज्म अपडेट्स, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ कमेंट्स की तरफ, और सारे जो इंपॉर्टेंट मेजर कमेंट्स हैं आपको इस वीडियो में पढ़ा देता हूँ। चलिए पहला कमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। जस्ट केम बैक फ्रॉम थाईलैंड येस्टरडे 16th of Feb. Everything was normal in Thailand. No RT-PCR required. I landed in Phuket on 9th of Feb. Paid 22 Thai baht for visa on arrival. Took insurance, travel insurance from Digit. Got under 1,000 rupees for 2 packs for 2 people. No one actually checked insurance or vaccination certificates or 10,000 Thai baht cash. My trip was स्मूथ, थैंक्स टू ट्रैवल मैन फॉर प्रोवाइडिंग सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। सर मैं 14 फरवरी को रिटर्न आया, तब थाईवेज ने मेरे पास RT-PCR मांगा था। उनसे मतलब RT-PCR टेस्ट मांगा गया, 14 फरवरी की बात है, थाईवेज से आए थे, लेकिन मैंने इनसे मतलब और इंक्वायरी करने की कोशिश की है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। बिकॉज 13 फरवरी सुबह 11 बजे के बाद से जो ये रिस्ट्रिक्शंस थी RT-PCR की और एयर सुविधा की, इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मांगा गया। तो गाइज आप अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, वैसे अब नहीं होना चाहिए बिकॉज इस बात को हो भी चुके हैं ऑलरेडी 1 हफ्ता, तो अब ऐसी चीज़ें एयरलाइंस को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो आप जो मेरी एक रिवाइज वीडियो है जो मैंने की है इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस पे, हिंदी हो इंग्लिश की हो, एक इंग्लिश पे भी आने वाली है, तो यार आप उसका रेफरेंस या उस डॉक्यूमेंट का जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर की साइट पे उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, अगर ऐसी नौबत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। I was skeptical to travel to Thailand and wanted to cancel my tickets in December without refund, but since I started following your videos, I gained courage to take that step. Now I'm in Phuket and will be traveling back to India on 16th of Feb. That's some great news regarding RT-PCR and now I can enjoy the rest of my trip. चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, माई डैड गॉट बैक फ्रॉम फुकेट येस्टरडे, रूल्स आर बैक टू नॉर्मल, नो RT-PCR, नो एयर सुविधा फॉर्म। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए नेक्स्ट कमेंट में दिया है, ब्रदर आफ्टर वाचिंग योर वीडियो राइट नाउ आई एम इन थाईलैंड नाउ एट पटिया सिटी एंजॉयिंग माई हॉलीडेज, थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। I am leaving Thailand on 20th of February for India. Once again, thank you so much. Okay, thank you so much for this beautiful comment. चलिए आगे नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। So happy I was about to cancel my trip, but thanks to you for each informative video. You are doing great. Well, मैं इसमें अपनी तारीफ ऐड नहीं कर रहा, लेकिन बुराई भी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। Just checked in at Bangkok Airport, Thai Airways to India. No one asked for air सुविधा और RT-PCR. Hope this info helps someone. ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। मैं भी फीफी आइलैंड में हूं और यहां सब मस्त चल रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, जस्ट मेड द बोर्डिंग, नथिंग इज रिक्वायर्ड, तो ही इज ऑल्सो इन थाईलैंड। आगे दिया है, गो एयर फ्रॉम फुकेट इज आस्किंग RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट स्टिल नाउ विदाउट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ एयर सुविधा। वेल ये जो कमेंट है ये बेसिकली आया ही 13 या 12 या 13 के आसपास आया, इफ आई कैन रिकॉल, आई थिंक 13 फरवरी का ये कमेंट है। तो होपफुली अब गो एयर ऐसा ना करे तो अच्छी बात है। चलिए आगे नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। यहाँ दिया है, थैंक्स अ लॉट ब्रो, आई वाज फॉलोइंग यू सिंस दिसंबर, आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू बैंकॉक एवरी वंस इन 2 months. आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर योर timely update in the RT-PCR part. Anyway, thanks again bro, keep motivate and encourage everyone like this. Long live mashallah. Thank you. चलिए आगे पढ़ते हैं। रिसेंटली आई गॉट फ्रॉम थाईलैंड, ये एक और वो कमेंट है, ये थोड़ा सा मिसस्पेल्ड मुझे लग रहा है। यहाँ पे लिखा है, रिसेंटली आई गॉट माई फ्रॉम थाईलैंड B1 वीज़ा। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले लास्ट वीक एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब आप थाईलैंड ट्रैवल करके भी अगर आपका US का वीज़ा
एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा है, तो वो कम हो सकता है अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करते हो, वहाँ जाके इंटरव्यू दे के आते हैं, ठीक है। तो इनमें एक्चुअली मैंने इनसे बात भी करने की कोशिश की है कि ये बताएं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ जब इन्होंने B1 वीज़ा लिया थाईलैंड से US का, मतलब, ठीक है। तो अगर जितनी जल्दी मुझे कुछ पता लगता है, जैसे मैंने कि बोला भी था आप लोगों के, अगर आप थाईलैंड जाके अगर अपना US का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो ज़रूर अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे कोई कमेंट मुझे बाय द वे दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक कि हमने सारे जो कमेंट्स थे, आपको पता है कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन मैंने आपकी तसल्ली के लिए इस वीडियो के अंदर कमेंट्स भी डाल दिए हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस किस्म का ट्रैवल कंटेंट आपको मेरे चैनल के थ्रू हमेशा मिलता रहेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर टाइमली ट्रैवल अपडेट्स। एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।